बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का विषय है, इसमें सुंदर साथ ने भेजा है थोड़ा सा शायद वाणी बीतक से अलग हटकर हो या जो भी हो, लेकिन उसको हम वाणी बीतक के आधार पर उस पर मंथन करेंगे। विषय है कि मैं सुखी रहना चाहती हूँ, दुखी नहीं रहना चाहती हूँ। इसकी कोशिश भी करती हूँ, लेकिन ये कुछ भी संभव नहीं होता है, बार बार दुखी हो जाती हूँ। तो मैं कैसे सुखी रहूं, कैसे मैं सुख पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करूं, इसकी कला मुझे सिखाएं। तो सुंदर साथ जी, इसकी कला को आपको सिखाना है। उनको कैसे सिखाना है, वीडियो वो सुनते हैं और वो इस तरह से पूछा है उन्होंने। तो इस पे हम लोग मंथन करते हैं अपने वाणी और बीतक के आधार पर। वैसे तो ये जीवन के हर प्राणी का ये भाव होता है कि वो सुखी होना चाहता है। दुखी कौन होना चाहता है इस दुनिया में? कोई भी दुखी नहीं होना चाहता है। फिर भी दुख चाहे तो पीछे पड़ ही जाता है। तो इसी बात के लिए उन्होंने पूछा है कि बहुत कोशिश करती हूँ कि सुखी रहूं और खुश रहूं, लेकिन रह नहीं पाती, दुख पीछे पड़ जाता है। इसको कैसे दूर करूं? अपनी हर कोशिशों में मैं हार चुकी हूँ, तो आप मुझे इसकी कोई कला बताएं। अब परम धाम के मोमिन जो इस बैठक में है बताएंगे कि इस कला को कैसे जिया जाए। कौन सबसे पहले आएगा? मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कोई अपने आप से ही बताएं कि कैसे उनके दिल में क्या भाव आ रहा है, इस टॉपिक से क्या मंथन आ रहा है और वो क्या बताना चाहते हैं इसके लिए। प्रतिभा दीदी, आप आएंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी मैं एकदम नहीं अभी समझ में आता। हाँ जी। और जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। रफ्ता जी, आप बताइए। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई एकदम तुरंत। एक छोटा सा बच्चा एक कागज का खिलौना बनाता है या किसी कागज को उठा के उसका ही उसको खिलौना मान लेता है और वो खेलता है, राइट। और उसी को देख के वो झगड़ा कर बैठता है, ये खिलौना मेरा है, ये मेरा है। उसको उसके लिए वो खिलौना सब कुछ है। उसके लिए वो लड़ मरता है कि ये खिलौना मुझे चाहिए, मेरा ही है, ठीक है। लेकिन उसी खिलौने को उसके पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये नहीं, आपको इससे अच्छा दिलाएंगे, आपको इससे अच्छा दिलाएंगे। तो ये उसके लिए, बच्चे के लिए वो दुखी है कि भाई ये मेरा खिलौना मुझसे छीना जा रहा है। लेकिन पेरेंट्स के लिए वो दुखी नहीं है। क्यों? यही स्टेजेस बचपन से एज चेंज होती रहती है, तो दुख भी चेंज होता रहता है। और जिसे समझ में आ जाती है उसे उसके लिए वो दुख दुख नहीं होता। तो इसलिए हमें सिर्फ अपनी समझ को डेवलप करना है कि हमारी क्या सुख है, क्या दुख है, क्या सही है, क्या गलत है। इट मीन्स हमें अपनी सोच को धनी की ओर मोड़ना है। क्योंकि वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है कि वो अपनी ही बात को लेके हंसता है। तो इसी तरह से हमें भी क्या करना है, हमें अपने आप को धनी की तरफ मोड़ना है। धीरे धीरे हर बात पे हर छोटी बात पे अपने आप को धनी की तरफ मोड़ना है कि धनी जो है, जितनी भी चुपैया हैं, जितनी भी वाणी हैं, हम लोग उसकी तरफ ध्यान दें, उसे पढ़ें। नहीं पढ़ सकते तो उसे सुने, और नहीं सुन सकते तो भी अपने आप को सिर्फ राष्ट्रमजी करते हुए या एक निज नाम का पाठ पढ़ते हुए अपने आप को हर मोमेंट पे धनी की तरफ मोड़ दें, तो हमारी धीरे धीरे समझ आ जाएगी। और हम ये मान के चले कि शायद ये दुख आया है तो इस दुख में सुख होगा, क्योंकि वो आगे ढाल बन के हमारे खड़े हैं। जब वो हमारे आगे ढाल बन के खड़े हैं तो कोई दुख दुख नहीं है, हर दुख को सुख मानो। और धीरे धीरे सब मेन शॉर्ट अगर समझ आ जाएगी तो वही दुख सुख में बदल जाएगा। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। रमता ने उदाहरण देकर बहुत अच्छे ढंग से अपने शब्दों में सुख और दुख के भेद को बताया है, और ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम जो दुख नहीं होता है उस दुख से लग जाते हैं।
और कागज का टुकड़ा, जो कि कागज का टुकड़ा था, उससे हम सुख देखने लग जाते हैं, और जब कोई उसको लेने की कोशिश करता है तो हमें दुख होने लग जाता है और हम उसे अपना मान लेते हैं, जो कि कागज का एक टुकड़ा है, हमारा है भी नहीं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। रंजना दीदी, आपने माइक खोला था। मनीषा दीदी, आप आए हो, आप बताओ अपने शब्दों में। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी। दीदी, मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, एक गाना भी है फिल्मी कि संसार एक नदिया है, सुख दुख दो किनारे है। और सबसे बड़ी बात, इस भवसागर में ना तो हम मनुष्य योनि में जन्मे हैं, ना ही हम देवता है, लेकिन राज्य ने हमें ये मानव देह दी, कितनी ये कि इसमें हमें विवेक दिया है। कहते ना, विचार विचार विचारिए। ये विचार क्या है? इस विचार में ही चार है कि एक तो विवेक जागृत करो, विश्वास जागृत करो, तभी तुम्हें वैराग्य आएगा, और जब वैराग्य आएगा तब तुम्हें विश्राम आएगा। इसलिए तो धनी कहते हैं कि लागोगे तुम दुख से तो दुख तुमसे लागती, और याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे। यहाँ दुख का मतलब ये नहीं है कि हम दुखी अच्छे खूब दुख को बुला लें कि राज्य हमें आप इतना दुख दे दो कि हम, क्योंकि धनी वही वाणी में कहते हैं कि मैं दुख न देऊं फूल पाप। ये हमें अपने विवेक जागृत करना होगा कि भाई ये जीव विष्णु का मिला है, और जैसी करनी वैसी भर। हम जैसा व्यवहार करेंगे वही प्रतिध्वनि हमारे पास लौट कर आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए यदि हम ये चाहते हैं कि भाई दुख नहीं आए, देखो जीवन की सर्कल है ही है, दुख के बाद सुख को आना है, सुख के बाद दुख को आना है। लेकिन ये कला मनुष्य को ईश्वर ने दी है कि वो उस समय को कैसे संयम से गुजार सकता है। रहीम जी की एक बहुत अच्छी बात है कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फिर, जब नेक दिन आएंगे तो बनत न लागे दिन। ये हमारे जितने भी गुरुजन हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से हमें ये सिखापन दिया है कि हमें जीवन जीने की कला आनी चाहिए कि वो हमें कैसे जीना है। संयम, हम एक तराजू है, अब ये हमारे ऊपर है कि दुख और सुख ये दोनों हैं, अब इनको हम बैलेंस कैसे करते हैं। यदि हम ज्यादा सुख में जाएंगे तो दुख का तराजू नीचे आएगा ही, और यदि दुख ज्यादा वो होगा तो सुख का तराजू। अब ये हमारे ऊपर है कि हम बैलेंस कैसे करते हैं कि दुख सुख समान रहे। तो धनी ने ये वाणी दी है हमें कि हम मनुष्य तन में रहते हुए ये नहीं कि बस दिन भर रमते रहे राज, हमें करना है, क्योंकि हम इस स्टेज पर हैं, ये अभिनय मंच है। राज्य ने हमें यहाँ भेजा है कि हमारी, और इतने दृढ़ता से धनी ने हमें इतनी विश्वास से इस दुनिया में भेजा है कि हमारी जो ब्रह्मंगनाएं हैं, इनमें इतना चातुर्यता, इतनी विवेक है कि ये है ना, वहां भी स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेंगी और यहाँ भी धन धन करेंगे। तो हमें तो है ना उनकी लाज के लिए, क्योंकि हम तो उनसे जुड़े हैं, तो उनकी लाज के लिए हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि में चतुरता होती है और विवेक में ठहराव होता है। तो हम ब्रह्म सृष्टियों को जो राज्य ने दी है, पीतु शरबत मौत का, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम जय, इसका मतलब ये है कि हम बाहर की ओर जो दौड़ते हैं ना, मन के घड़े को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तृष्णा है, और तृष्णा के चक्कर में ही पड़ के हम दुख को प्राप्त करते हैं। सतगुरु का संग, ये सत्संग सुमरन ही हमें इस भव सागर से पार कराएगी, और धनी ने जो अमूल्य निधि हमें नियामत दी है, इसमें ही हम रमते रहें। इसलिए महामती कहते हैं कि इन सुख सागर को झीलते आओ अपने वतन। तो हमें यही करना है, यही मेरा अनुभव है। प्रणाम। प्रणाम जी। तो मनीषा जी ने कहा है, उनसे जो की पॉइंट मिला है कि मनुष्य को अपने अंदर विवेक जगाकर अपने दुख और सुख का निर्णय करते हुए उससे इस द्वैत की दुनिया में दुख और सुख की कड़ी को दृष्टा बनकर देखते हुए हमें विवेक पूर्वक आगे बढ़ जाना चाहिए। तो दूसरा की पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया है। रंजना दीदी, आप आइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। मैं तो राज्य महाराज की पहली चुपई हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल वाले कई भान तेनी केटली कहूँ। यहाँ तो दिन रात दुख ही दुख है,
पर राज्य महाराज अपनी रूहों को ऐसे रखते हैं कि वो पल क्षणिक इस दुख की घड़ियों में से निकाल निकाल के अपने में लगाते हैं। अपने वाणी सागर उन्होंने हमें दे रखा है, अपना भजन दे रखा है, उन्होंने हमें अपनी चितवनी दे रखी है, चर्चा दे रखी है, इतने यूट्यूब पे हमें प्रोग्राम राज्य महाराज दिखा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं। तो मेरे राज्य ही तो है कि हमें इस दुख की घड़ियों में से निकाल के अपने में लगा रहे हैं। जबकि माया के कितने रूप हैं, कोई एक रूप है, उसके कितने रूप है। आप कहीं भी जाओगे, अब आपकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए कि आपको इस माया में लगना है कि आपको अपने राज्य में लगना है। कि जो अपने होते हैं वो भी तुमको दुख देते हैं, तो फिर दुखी तो तुम हो गई, दुखी तो तुम हो गई। पर अब तुम्हारी दृष्टि, अब तुम्हें आत्म जागृति मिल गई। अब राज्य ने अपना पैगाम दे दिया, राज्य ने अपनी सारी अर्श की नियामतें देगी। तो हमें हमारी नजर कहाँ रखनी है? अपने धनी में रखनी है। जब तुम धनी में लगोगे तो फिर दुख किस बात का? क्योंकि जब रूह फना हो गई, अपने धनी पे समर्पित हो गई, तो फिर उसको दुख तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि दुख का खेल है, ये दुख तो है ही सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर दुख भी तो धनी का दिया हुआ है, और दुख फूल पाखड़ी जितना वो दुख भी नहीं देना चाहते। वो तो फूल पाखड़ी जितना दुख भी नहीं। जब यहाँ का पति अपनी पत्नी को कोई दुखी नहीं देख सकता, घर परिवार का सदस्य भी हमें दुखी नहीं देख सकता, तो फिर हमें राज्य कहाँ दुखी देंगे, कहाँ दुख देंगे? ये माया तो दुख देने के लिए ही है। पर अब हमें अपनी दृष्टि को बदलना है। अब हमें खुद को राज्य में लगा के हमें यहाँ का छोड़ना है, और ये राज्य ही करते हैं। क्योंकि ये जीव की भी बात है। जीव जितना जितना अपने धनी की तरफ समर्पित होता चला जाएगा, दुख का खेल तुम्हारा उतना, माया का खेल छूटता चला जाएगा। बस हमें अपनी नजर और अपने दिल का संयम, अपनी धीरज, अपने मन को काबू रखना है। ये घोड़ा है, ये दौड़ेगा, ये घोड़ा है। सरकार जी ने बोला था निंदक नेड़े राखिए। निंदक तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ कौन खुश होगा तुमको देख के? कोई खुश होगा? अगर राज्य की राह में भी चलोगे तो भी तुम्हारे माया रोड़े अटकाएगी ही अटकाएगी। चलने देगी कोई? कोई ना चलने देगी। पर तेरी नजर कहाँ है? तुम्हारी नजर कहाँ है? तुम ये देखो, तुम्हारी मंजिल क्या है? मंजिल राज्य महाराज है। जब राज्य महाराज ही मेरे सब कुछ है, तो फिर मेरे को काय का दुख? क्योंकि मुझे अपना खेल तो देखना ही देखना है ना। यहाँ पे हर वो को यहाँ अपना खेल देखना है। जब हमारी पिक्चर, जब हमारा 3 घंटे का शो खत्म हो जाएगा, हम अपने धनी के चरणों में चले जाएंगे। हम यहीं बैठे, जब उन्होंने इन दोनों धनों के रखवाले वो ही हैं, वो इत भी धन धन और वो उत भी धन धन। तो इत धन धन कैसे होगी रूह? जब वो अपने धनी पे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगी कि आज मेरे धनी ने मेरे साथ ऐसे किया, कल मेरे धनी ऐसे किया। हमें तो कुछ भी एक पल की भी जब हमें खबर नहीं है, तो हम कैसे जान सकते हैं धनी का खेल? जब हम धनी पे समर्पित होंगे, जब हम पल पल धनी का शुक्राना करेंगे, तभी तो हम धनी की तरफ सन्मुख रहेंगे। जो रुए होंगी, जो ब्रह्म सृष्टि होंगी, उनको कोई दुख नहीं है। उनको तो बस हर पल अपने धनी की चाहत है कि कैसे मुझे धनी तेरा नजारा मिल जाए, और कैसे मैं नूरी झलकार में रहूं, अपने नूर मुख मंडल के सामने सन्मुख रहूं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो रंजना दीदी ने भी अपने शब्दों में बताया है कि दुख तो होना ही है, और हर रूह को अपने हिस्से का दुख देखना होगा। लेकिन वो अगर ताड़का पानी से जाग कर उसको दुख को देखेगी, तो वो दुख उससे अलग हो जाएगा, उसके साथ चिपका नहीं रहेगा। अरविंद भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, प्रणाम जी। अमृता जी, आप प्रणाम जी बताइए। सुलेखा जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, मेरा भाव है दीदी कि अगर हमें खुश रहना, तो राज्य से अंदर मन ही मन राज्य का स्वरूप नहीं आ रहा है अंदर अंतर मन में, तो कितनी खुशी होवे। और फिर दूसरी बात है कि राज्य से बातें करे, वाणी पढ़े, तारतम का मन अंतर मन से उसका पाठ करे, फिर तो हमें दुख का अनुभव होगा ही नहीं। यही है मेरा भाव तो दीदी। और क्या, यही है। राज्य तो हमें सुख देने के लिए आए हुए हैं, वो तो हम ही है जो दुख को लिए बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। तो धनी की तरफ हमें चितवनी में लगना चाहिए, ये परिविता दीदी का संदेश है। अरविंद भाई जी, आप आए, आप कुछ कह रहे थे। प्रणाम जी। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। प्रणाम जी। वो मेरे सागर की चौपाई है ना, दुख रूपी जिमी में दुख ना कहूं देखा तो बात बड़ी है मेरी की, जो दुख में सुख ले बात, उसमें भी राज्य की मेहर होती है।
तो हमारी दृष्टि वैसे ही हो जाती है कि इसमें भी राज्य की कोई रजा छिपी होगी, तो फिर हमारी वैसी ही सृष्टि आसपास बनती चली जाती है। बिल्कुल। अरविंद भाई जी आप आए। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। अरे वो दुख के चैप्टर तो है ही हमेशा, है ना। विषय क्या था कल का, मैं तेरा कनेक्शन खत्म हो गया था बीच में, अभी बात करते अच्छा 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 अच्छा, आप अपनी वीडियो खोलें अरविंद भाई जी, अगर खोल सके। मैं विषय दोहरा देती हूँ। किसी सुंदर साथ ने कहा है कि मैं हाँ, सुखी रहना चाहती हूँ, ये विषय है आज का। मैं सुखी रहना चाहती हूँ, दुखी नहीं होना चाहती। मैं हर तरह का प्रयास और कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं रह पाती, मैं दुखी ही रहती हूँ। तो मुझे सुखी रहने की कला सिखाए। ये आज का विषय है अरविंद भाई जी। कट रहा है बार बार। सुखी रहने का, सुखी रहने की कला सुखी सिखाए। रहने का कला, सूत्र, सुखी रहने के देखिए सूत्र बताए। सुख, हमारा सुख है कि हम दुख देखने आए हैं। अपनी प्राणनाथ जी की थ्योरी जो है, जो सिद्धांत है हमारे कृष्ण प्रणामी धर्म का, ज्ञान संप्रदाय का, वो ये कह रहे हैं कि दुख देखने तो आए हैं, एक्चुअली वही हमारा सुख है। परम धाम से हमने विपरीत परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त करने के लिए ये खेल मांगा, क्योंकि सारी प्रवृत्तियां वहां पर समर्थक थी। तो समर्थक प्रवृत्ति होती क्या है, स्थितियां क्या होती है, इसका भी हमें ज्ञान मिलता है। इसलिए विरोधी परिस्थितियों का ज्ञान का अनुभव प्राप्त करने के लिए हमको ये खेल हम देख रहे हैं, राज्य हमको दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब मिल करके हमारी इच्छा है। तो इसमें तो दुख आपका रहेगा ही हमेशा, क्योंकि वही तो देखने आए हुआ। अब उसमें भी सुख में कैसे रहे, तो दुख रूपी इंजीनी में दुख ना काहू देखत, बाद बड़ी मेहर की जो दुख में सुख ले। अब इसमें मेहर किसकी है, अपन कहते हैं राज्य की, नहीं, राज्य तो हमारे रूप में लीला कर रहे हैं। तो सारी मेहर हमारी, हम किस प्रकार से दुख में अपने आप को सुख का अनुभव करते हैं। तो जितने प्रकार के आपको दुख आते हैं, जिनमें हम दुखी होते हैं, उन क्षणों में हम उन सुखों को प्राप्त करें, सुखों का अनुभव करें, उनकी याद करें, तो दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। लगोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लाक्षी, याद करो निज सुख, तो सुख तुमसे भागसी। इसका सबसे सुंदर उपाय यह है कि जो सृष्टि है उसमें कई लोग हमारे समर्थक हैं, कई लोग विरोधी हो जाते हैं। खेल है, परमधाम में तो ये चीज नहीं है, विरोध समर्थक मालूम ही नहीं था तो होना क्या। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, कई हमारे विरोध में बात करते हैं, कई समर्थक में बात करते हैं, तो हम उनको भी अपना ही स्वरूप मान लें, तो हमारा दुख खत्म हो जाता है, विरोध भी खत्म, समर्थक भी खत्म। मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जब ये भावना हमारे मन में आ जाती है, तो हमारा दुख नाम की चीज कोई रहती नहीं, क्योंकि वो दुख क्या देगा। मैं मुझसे दुख प्राप्त करूं, ये मेरे हिस्से में है ही नहीं, मेरा कैरेक्टर नहीं है कि मैं अपने आप को दुखी करूं। तो मेरे सामने जो मुझे दुख देने वाला है, उसको लगता है कि मैं दुख दे रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दुख नहीं है, वो तो मेरा ही स्वरूप है। तो मैं अपने आप को दुख कैसे दूंगा। मेरा ही स्वरूप जो है लीला के माध्यम से अलग अलग रूप धारण करके और कार्य कर रहा है। इसलिए दुख से निकलने का उपाय है कि जब तक हम अपनी सोच को बदल लेंगे, सोच बदलना यह है कि वो भी परमात्मा के अनंत लीला स्वरूप है, सामने वाला भी, और क्योंकि परमात्मा का अनंत स्वरूप मैं भी हूँ, इसलिए वो भी मेरा ही स्वरूप है। परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, ये तो दूसरा कोई है नहीं, एक ऐसे नूर जमाल। जब दूसरा कोई है ही नहीं परमात्मा के अलावा, तो हम अपने आप को क्या समझेंगे, हम भी दूसरे का है, सारे तो हम ही हैं। अगर परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं है, इसका मतलब अगर हम ये कहें कि हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं, हम ही सब जगह है, तो जब हम ही सब जगह है तो फिर दुख कहाँ रहा। हमारी थ्योरी में दुख नाम की चीज ही नहीं है। समस्या आती है, आती रहेगी, आने दो, क्या है, हमारी समस्या हमने बनाई है। ये चार प्रकार के
समस्याओं के हम लोग आते रहते हैं। एक हमारे शरीर की समस्या, हमने शरीर धारण किया, एक हमारा मन है, एक हमारी बुद्धि है और एक हमारी आत्मा है। तो शरीर के संबंध में वो भी हमारा है, हम ही ये सब कुछ। मन है तो हमारा मन ही दौड़ करके मित्रता करता है, मित्रों से कई बार परेशानी आ जाती है, मित्रों से भी वो भी दुख देना चाहते हैं कई बार। लेकिन जब हम सोचते कि मन तो मेरा ही है, वो मित्र भी तो मैं हूँ, और कौन है। फिर कई बार बुद्धि का प्रयोग करके हम चलते हैं तो उसमें समस्या आती है। तो बुद्धि किसकी है? शरीर मेरा, मन मेरा, बुद्धि मेरी, तो सामने वाला भी मैं हूँ। इसलिए हमारे गुरुजन के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है। तो कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, ये गुरु कुछ कहता है, ये गुरु कुछ कहता है, वो कहता है कुछ करता है, वो कहता है सेवा पूजा इस प्रकार करना चाहिए, वो कहता है इस प्रकार करना चाहिए, तो हम भ्रम में आ जाते हैं। तो सारे हम ही तो है, अपने हम बुद्धि के अनुसार अपना प्रयोग हम खुद कर रहे हैं। तो हम बुद्धि को अपने स्थिर रखने का प्रयत्न कर लें अपने आप को, कि मेरी बुद्धि तो है, अलग अलग प्रकार से बात करती है और निर्णय कर देते थे नहीं, तो मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए जब ये भावना आ जाएगी, और इसके बाद आत्मा, आत्मा तो मैं हूँ। अब मेरी आत्मा कहना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि आत्मा जब मैं हूँ तो मेरी आत्मा कहाँ हूँ? मेरा शरीर हो सकता है, मन हो सकता है, बुद्धि हो सकता है, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ। जब इन तीनों चीजों को मैंने अपना मान लिया, मैं मान लिया है, तो फिर आत्मा भी मेरी नहीं, मैं ही आत्मा हूँ। तो आत्मा जिसका अभिन्न अंग है परमात्मा, वो भी मैं हूँ। इस प्रकार से मैं की जो परम धाम की मैं आ जाती ना इसमें, तो इस संसार के अंदर भी परम धाम की मैं लेके चले इस प्रकार। और मैं का प्रकरण तो खिलवत वाणी पूरा दिया हुआ है कंप्लीट, शुरू से लेके आखिर तक की। उस मैं को अपने को दूर कर दे तो मेरे ख्याल से तो कोई दुख नहीं। मेरे पास समस्या कई आती है, लेकिन मैं उनको ये समझता हूँ कि सब मेरे ही है, पराया कौन है। ये दुख दे रहे हैं तो मेरे को एक प्रकार का सुख ही हो। मैं घूमने निकल जाता हूँ सवेरे उठ करके, दोपहर घूमने निकल जाता हूँ, जब मुझे बात करना रहता है तो मैं बाहर आके बात कर लेता हूँ, तो मुझे एक प्रकार का सुख ही मिल रहा है। तो दुख रूपी इंजन में दुगना काम देखा, तो बात बड़ी है मेहर की, जो दुख में सुख में हमें ऐसा रहना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल अरविंद भाई जी ने जिस अवस्था का वर्णन किया है, जहां पर खुदा के अलावा किसी और को देखा ही नहीं जाता है, जो दुख है, जब हम इस अवस्था पे खुद को पहुंचाएं कि हमें पता लगे कि वाहिदत की भूमि में ही बैठकर हम इस खेल को देख रहे हैं, जहां पर उनके हुक्म के अलावा कुछ नहीं है, तो हम दुख से नहीं लगेंगे, क्योंकि हमें पता लगेगा जो हमारा विरोधी जो हमें दुख दे रहा है वो भी परमात्मा है, और मैं भी परमात्मा का हुक्म हूं और वो भी परमात्मा का हुक्म है। जब इस अवस्था पे इस विवेक से, ज्ञान के माध्यम से पहुंच जाएंगे तो हमें दुख नहीं लगेगा। ये एक सूत्र है जो उन्होंने बताया है। अमिता जी, आप अपने शब्दों में कुछ कहेंगे? अमिता व्यास जी, अमिता जी लगता है, हाँ अमिता जी हैं। अमिता जी, आप अपने शब्दों में बताएं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। दीदी, ऐसे तो मुझे ज्यादा नहीं समझ में आता है, लेकिन इसमें अनुभव की जो बात है वो मैं आपको थोड़ा बोल सकती हूँ कि जैसे अपन जब पहले जो कंडीशन थी उसमें दुख सुख का सब पता चलता था, इसने मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा कर दिया, तब भी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, 10 तरह की शिकायतें होती थी। पर जब से राज्य की राह में हम चले हैं तो वो सब चीजें धीरे धीरे तो उसमें चेंजेस आ ही रहे हैं। इवन अब तो ऐसा हो रहा है कि ठीक है ना, अब ऐसा लगता है कोई अच्छे से हमसे बात भी करता है तो ऐसा लगता है क्यों कर रहे हैं अच्छे से बात, अगर ये अच्छे से बात करेगा तो हमारा रुझान उधर हो जाएगा। तो मैं तो अपनी, एक मिनट, आ रही है दीदी थोड़ी। हाँ, तो ये ऐसा होता है कि जब हम राज्य की राह में जाते हैं तो जैसा कि बाकी सब सुंदर साथ कह रहे थे कि हमारा विवेक अब ऑटोमेटिक जागृत होता है। तो पहली शुरुआत तो हमारे संसार में रहने वाली होती है कि संसार में हमें किस तरह रहना है, और फिर दूसरा भाव ये भी आता है कि ठीक है, राज्य
इसीलिए तो करवा रहे हैं, या फिर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति इसलिए तो ले रहे हैं कि हम उनके और करीब हो सके। हमें वो जो दिखाने लाए वो भी दिखा दिया उन्होंने, और जो समझाने आगे समझाना चाह रहे हैं वो भी वो समझा रहे हैं इस माध्यम से। तो फिर वो दुख सुख का असर धीरे धीरे पूरा तो नहीं होता दीदी, पर ये कि धीरे धीरे काफी % कम हो जाता है। और मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद हमें वो सब चीजें मतलब किसी भी तरह से वो हाँ ठीक है, आया हो गया इतना ही रहेगा। तो मेरा तो ये भाव दीदी, और मैं खुद भी ये अनुभव करती हूँ अभी, तो उस हिसाब से मेरा ये भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शशि सिंह दीदी, आप आए, अपने शब्दों में इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? शशि दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैं क्या बोलूं, कम ही बोल पाती हूँ। जी। दीदी मुझे थोड़ा कम समझ में आई, तो इसलिए मैं बोल ही नहीं पा रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शशि दीदी। विषय आज का ये है, कोई और बोल लेगा, आप अभी सुन लीजिए, आप कल बोल लीजिएगा अगर आपको कोई बात कल समझ में आती है। हरीश भाई जी, आप आइए, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर सर जी को प्रणाम जी। वीडियो खोलिए, नहीं खोल पा रहे हैं? वैसा तो सब नहीं, मेरी आंख का जो टाका खुला है ना, तो थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है मुझे। अच्छा 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 अच्छा, आप बोल पाएंगे फिर? हाँ मैं वैसे ही कल ही बोलूंगा। थोड़ा दर्द महसूस कर रहा हूँ मैं जी थोड़ा, इसलिए कल मैं बोलूंगा कल। चलिए ठीक है, आज आप वैसे आराम तो कर सभी लीजिए। सुंदर साहब जी ने बहुत सभी सुंदर साहब जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें यहाँ पर, क्योंकि ये जो दुख और सुख का जो ये है कि यहाँ की नजर से हम देखते हैं ना, जब भी हमको ये दुख महसूस होता है। जैसे ये वैसे देखा जाए तो ये गोविंद भेड़ा की नगरी, जैसे हम अभी बीतक साहिब में भी अभी ये प्रसंग आया था कि ये गोविंद भेड़ा की नगरी है। तो यहाँ पर जैसे मतलब साधु की जो बात आती है उसमें मतलब वहाँ सारी चीजें रखी है, हमको लेना नहीं लेने के लिए ही बताया। जैसे खेल में हम राज्य ने जब खेल दिखाया, तो खेल में यही हम खेल देखने के लिए आए, हम खेलने लगेंगे तो दुख तो होगा ही होगा। इसलिए हम दुख की सुखी चाहना करना चाहते हैं और सुखी सुख देखना चाहते हैं। तो क्योंकि हम परम धाम में बैठे ही इस खेल को देख ही रहे हैं, तो उसी भाव से, क्योंकि द्वैत की भूमि में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दुख महसूस होगा, वैसे दुख तो है ही नहीं। और द्वैत की भावना, और जहां हम राज्य के चरणों में बैठ के जो ये खेल देख रहे हैं, और वहीं पर ही बैठ के राज्य हम के वो खेल दिखा रहे हैं, तो सिर्फ हम खेल को देखना ही हमको महसूस करना है कि दुख क्या है, जो हमने मांगा है कि वो क्या था, दुख रूपी संसार क्या है, वो मांगा था, वो सिर्फ देखना है, हमें खेलना नहीं है। तो ये नगरी जो द्वैत में हमें है, तो यहाँ पर हम जितनी चाहत बढ़ाएंगे इस दुनिया में, हमें ये चाहिए वो चाहिए हमको, ये दुख तो यही है जो हम कभी चाहत यही करते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए। क्योंकि जो मांगा है दुख, तो हमको दुख तो मिले, दुख को देखना है। दुख वैसे दुख नहीं है, वैसे यहाँ पर तो सुखी सुखी, क्योंकि राज्य हमारे साथ है। धाम हृदय में आकर के बैठ के, जैसे मनीषा दीदी ने बहुत अच्छे समझाया, अरविंद भाई जी ने बताया, सभी सुदन साथ ने सब अच्छे हुए। क्योंकि मन हमारा, जब मन हम कंट्रोल में रखेंगे, मन रूपी हमारी जो गाड़ी है, जब हम रोड पे हम गाड़ी चलाते हैं, तो क्या है कि हमारी नजर, हमारे मकसद वो है कि हमको कहाँ जाना है। तो हमको यही देख के चलानी है गाड़ी कि हमारा मकसद कब पूरा हो जाए, हमको जहाँ जाना है, हम जहाँ कहाँ कैसे पहुंचे। लेकिन यदि हम ड्राइव करते करते समय अभी हमें आगे पीछे देख लिया, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना, वही दुख है। तो हमें अपने मन को ज्यादातर हमें राज्य के नाम में ही रखना चाहिए। और ये माया तो बलवंती है ही हमारी, रंजना दीदी ने अभी बताया कि मोहजल का पहले प्रकरण की पहली चौपाई है। तो ये दुख है ही है, यहाँ पर दुख ही दुख है। लेकिन हमें ये दुख को लागे, जैसे हमने चौपाई है ना कि जब तुम लागोगे दुख को, तो दुख तुम ही लाग सी,
जब तुम याद करो निज धन निज सुख को तो दुख तुम्हें भाग से। तो बस हमें जिस भी सुंदर साथ ने ये जो प्रश्न पूछा है या दिल में भाव आया है, ऐसी चाहत हर सुंदर साथ के दिल में ही है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में ये भाव है कि मैं सुख की अनुभूति करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसा भाव हर सुंदर साथ के दिल में ही है, लेकिन हमें अपने धनी को लिखित धनी अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है ही निजधाम। हम वहां बैठ के इस खेल को देख रहे हैं, इसलिए हमको हमारे मन को हमारी तृष्णा, हमें जो चाहत है, हमारी ज्यादातर चाहत राज्य में होनी चाहिए। यहाँ की चाहत में लगोगे तो दुख तुमको लगना ही लगना है। जब राज्य के प्रति हमारा भाव, हमारा मन, हम संपूर्ण समर्पित हो जाएंगे तो दुख तो है ही नहीं। मेरा ऐसा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभिमन्यु जी प्रणाम जी, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैंने देखा है। सुंदर साथ जी, अभिमन्यु जी आप आए, वीडियो खोलें, सब सुंदर साथ से मिले, उनको प्रणाम करें। सुंदर साथ जी, अभिमन्यु जी आप आ रहे हैं प्रणाम करने के लिए? अगर संभव हो तो अपना माइक और वीडियो खोलें। अभिमन्यु जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, वीडियो खोल पाएंगे आप अभिमन्यु जी? कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छा, अभिमन्यु जी का आपको इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे सुंदर साथ जी। अभिमन्यु जी का कल मेरे पास फोन आया था, इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और ये खुशी नगर से हैं और ये वीडियोस बराबर सुनते हैं और ये मंथन वाली इनको विशेष वीडियोस पसंद आती हैं और इन्होंने मुझे कल बहुत सारे टॉपिक भी दिए हैं जिनको हम आगे टाइम टू टाइम डालेंगे। तो वो भी अपने विषय रखना चाहते हैं, तो उन विषय को भी हम धीरे धीरे रखेंगे जैसे जैसे संभव होगा। तो अभिमन्यु जी को ये क्लास अच्छी लगती है और वो कह रहे थे कि वो भी ज्वाइन हुआ करेंगे बीच में कभी बोलने के लिए या सुनने के लिए, तो आज वो बहुत लेट ज्वाइन हुए हैं। अभी सुंदर साथ जी से आप प्रणाम कर लीजिए अगर वीडियो खोल पाए तो सब सुंदर साथ आपसे मिलना चाहेंगे और प्रणाम करना चाहेंगे। तो सुंदर साथ जी देखिए, वीडियोस काफी दूर दूर तक जाती हैं, सुंदर साथ सुनते हैं, जिनको हम नहीं भी जानते वो सुंदर साथ फोन नंबर डालने पर वो कॉल करके मिलते हैं। अभिमन्यु जी है खुशीनगर से। उनकी वेशभूषा को देखकर ऐसा मत समझिएगा वो पारिवारिक है, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं और जो है वो तारतम उन्होंने ले रखा है। किनसे तारतम लिया है आपने अभिमन्यु जी? श्री वो क्या नाम, राम सागर जी महाराज जी हैं जो नागपुर के रहने वाले हैं। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं माता जी, इसमें तो विलम्ब हो गया है इसमें, और अभी निपटने के बाद थोड़ा बच्चे का थोड़ा तबीयत सेहत डाउन हो गया था और उसके बाद चले आए अपने खेत में। देखिए खेत है अपना, उसी में फिलहाल में काम कर रहे हैं अभी। उसके बाद आपका टाइम देखे याद आया तो ज्वाइन किया। ऐसे तो पासवर्ड हमको मालूम नहीं था, लेकिन आपका एक और ग्रुप है उसमें खोले तो पासवर्ड उसमें से दिखे हमको, तो उसको टाइप किया जी। तो जब कभी आप जल्दी ज्वाइन हुए तो जो भी विषय चल रहा हो उस पे आप अपना विचार दे सकते हैं अभिमन्यु जी। तो जी मत ठीक है अभिमन्यु जी। दीदी प्रणाम जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हरीश भाई जी देखिए उनने कहा मेरी आंख में दर्द है, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सुख का जो वो कहते हैं ना प्याला है इतना ज्यादा भरा हुआ है कि उन्हें वो आंख का दर्द नहीं नजर आया, वो बोले ही। यही हमारा प्रमाण है हमारी रहनी का। बिल्कुल, आज जो है प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया उसके रूप में। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी। हाँ जी बताइए। अनुभव भी है ना यहाँ पे। हाँ जी, अनुभव भी राजी साथ में ही करा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आज तो समय समाप्त हो रहा है, हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। अभी बहुत से सुंदर साथ ने इस विषय पर नहीं बोला है, मैं सबके नाम ले लेती हूँ। सब कल तैयारी करेंगे, तो जैसे जैसे मौका मिलेगा कल या परसों बोलेंगे। सुनीता दीदी ने नहीं बोला, अरुणा दीदी बहुत अनुभवी हैं, उनको बोलना होगा कल, और अरविंद भाई जी को कल बोले, और प्रीति जी बोले, विजया दीदी बोले, श्याम भाई बोले,
वर्षा दीदी बोले, ये सब किसी ने भी आज नहीं बोला है, तो कल आप सब लोग बोले। आज जिनके सूत्र हमें मिले उन सूत्रों को मैं आत्मसात कर लेती हूँ, और फिर जब सब लोग अपने अपने सूत्र दे देंगे तो उन तक ये सूत्र पहुंचा देंगे कि खुश रहने के ये सूत्र है, आप इनको अपनाइए तो आप खुश रह सकते हैं। और इसमें सबका कहीं ना कहीं अपना अनुभव भी शामिल रहता है, क्योंकि ये जो उन्होंने एक बड़े स्वच्छंद रूप से अपने इस विषय को रखा है कि मैं सुखी होना चाहती हूँ, दुखी नहीं होना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं रह पाती। मुझे लगता है कि हर जीव, हर प्राणी की ये इच्छा रहती है और वो पूरा जीवन सिर्फ इसी इच्छा के पीछे ही बिता देता है। तो उन्होंने बड़ी स्वच्छंदता से, निर्भीक होकर अपने इस विषय को हम तक पहुंचाया है। तो हम लोगों ने इसके सूत्र भी दिए अपने अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी वाणी के हिसाब से। और भी सुंदर साथ जिनके नाम लिए हैं या नहीं लिए हैं, वो सब सुंदर साथ जयंती भाई हैं, कल अपना अपना अनुभव हमसे शेयर करेंगे। आज समय समाप्त हो रहा है, आज हम लोग प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि अभी किसी को बुलाऊंगी तो वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाएंगे। हम कल इस विषय पे फिर से बात करेंगे। अभी बहुत से सूत्र देने बाकी हैं, हमें भी उन सूत्रों को समझना है, उन सूत्रों को हमें भी समझना है कि कैसे हम जीवन में दुख से दूर रहें और सुख और आनंद मंगल में अपने जीवन को व्यतीत करें। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज यहीं पर ही बैठक को समाप्त करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी। मन्नू जी से भी मिलकर बहुत खुशी हुई, नए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी देखिए कितना अच्छा समय सुबह सुबह का होता है। कोई घर में बैठा होता है तो कोई सैर कर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई किचन में काम कर रहा है, लेकिन मीटिंग में सब ज्वाइन है। तो कितनी राज्य ने, मैं कहूंगी, आनंद मंगल और खुशी की बात दे रखी कि आप कुछ भी करते हुए राज्य की बात कर सकते हैं। आप चाहे किचन में हो, आप चाहे खेत में काम कर रहे हो, आप चाहे सैर कर रहे हो, आप चाहे घर में हो। तो मुझे तो लगता है ये भी एक खुशी का सूत्र है, जो अभी अभी वीडियोस में दिखाई दे रहा है। कोई खेत में है, जयंती भाई सैर कर रहे हैं, अभिमन्यु जी खेत में काम कर रहे हैं, अभी अरविंद भाई जो दिखाई दे रहे हैं वो अपने मंदिर के आगे बैठे, वो अपने मंदिर की शोभा को दिखा रहे हैं। अनीता दीदी का पंखा दिख रहा है मैं तो सबका सब कुछ देख रही हूँ, वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो खुशी की बात है। रमता जो है किचन में होती है, भले चाहे वो वीडियो ना खोले, तो हमें सबका पता है कि कौन कहाँ है, और सब लोग लिंक से जुड़ जाते हैं। कि इससे बड़ी खुशी राजी ने हमें और क्या दे जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बबीता जी आप भी कल बोलिएगा इस विषय पर, आप भी कैसे खुश रह सके, इसका सूत्र कोई ना कोई हमें आप जरूर देंगे, तो कल आप भी जरूर बोलिएगा। अनीता जी आप भी आया करिए, और आप भी कोई ना कोई बात हमें अपने सूत्र की हमें भी बताया करिए। तो अनीता जी आपसे भी अनुरोध है, आप ज्वाइन किया करिए, आप कभी कभी आते हैं। प्रणाम जी। और विषय एक दिन पहले दे दिया जाता है, तो उस पर कुछ ना कुछ मंथन करके कोई सूत्र जो सुंदर साथ चाहते हैं आप भी दिए तो अच्छा रहेगा, एक और विचार मिल जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को ऐसा विषय दिया था, तभी मैंने ऐसा प्रकरण बोला। आज मैंने इसलिए यही प्रकरण बोला। आपने ये विषय दे रखा था ना, क्योंकि ये हर रूह की बात है। के ब्रह्मांड में बैठे, ये तो दुखी तो है ही, पर सुख के पल हमारे राज्य महाराज। प्रणाम। बिल्कुल 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 जी। प्रणाम जी।